नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कृष्णवाणी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ऐसे ही सिख कहानी और मोटिवेशनल बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं। वह लड़का जिसका नाम था अतुल। दोस्तों, अतुल की आयु 20 वर्ष थी। वह अकेले ही रहता था क्योंकि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। अतुल एक सेठ के यहां नौकरी करता था। उसके हालात ठीक नहीं थे। वह एक गरीब इंसान था। उसे रोज पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता था और घर आकर खुद ही भोजन बनाकर खाता था। एक दिन अतुल अपने दिनचर्या के मुताबिक रोज की तरह काम पर जाने के लिए निकल गया। तभी रास्ते में उसे एक गरीब, वृद्ध और थका हुआ फकीर दिखा जो अपनी पीठ पर 3 बोरियों का थैला लेकर कहीं जा रहा था। उसे देखकर अतुल को समझ आ गया था कि यह काफी दूर से चलकर आया है। वहीं थोड़ी दूर अतुल उस फकीर के पीछे गया। फकीर काफी ज्यादा थक गया था तो उसने एक बड़ा सा पेड़ देखकर वहां पर अपनी पीठ पर से उस बोरियों के ठेले को नीचे उतार दिया और वहीं पर बैठ गया। तभी उसकी नजर अतुल पर पड़ी जो उसके पीछे उसी रास्ते से जा रहा था। जैसे ही अतुल उस फकीर के पास गया, फकीर ने अतुल से कहा, बेटा, क्या तुम भी इसी दिशा की ओर जा रहे हो? अगर हां, तो क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? बेटा, ये ठेला बहुत भारी है और अब मैं इसका बोझ नहीं उठा पा रहा हूं। मैं बहुत थक चुका हूं, तो क्यों ना तुम मेरे ठेले को ले लो और उसे दूसरे गांव तक पहुंचा दो। बेटा, मैं तुम्हें इसके बदले में 10 स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा। अतुल फकीर की सारी बातें सुनता है और कहता है, हाँ, क्यों नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करूंगा। आप मुझे बताइए, आपको कहां जाना है? इतना कहकर अतुल ने एक ठेले को अपने पीठ पर ले लिया। तभी अतुल को एहसास हुआ कि ठेला बहुत भारी है, पर वह कुछ नहीं बोला। अतुल और फकीर दोनों चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद अब उन्हें एक सुनसान रास्ता लग गया था। जिस गांव से वो निकले थे वह गांव अब खत्म हो चुका था। वह दोनों बातें करते करते आगे चल रहे थे। तभी अतुल उस फकीर से कहता है, बाबा, आखिर इस थैली में ऐसा क्या है जिसके कारण इसका इतना वजन है? उस पर वह फकीर कहता है, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें कुछ तांबे के सिक्के भरे हुए हैं और इसी कारण इस थैले का इतना ज्यादा वजन है। फकीर की बातें सुनकर अतुल मन ही मन सोचने लगा, लगता है यह बाबा कोई बहुत बड़े व्यापारी है और अपने व्यापार के लिए ही ये दूसरे गांव में जा रहे हैं। और फिर सोचते सोचते अतुल के मन में विचार आया कि खैर, मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ यह थैले को दूसरे गांव में पहुंचा देना। और फिर से वह अपनी धुंध में आगे चलने लगा। चलते चलते अब काफी समय बीत चुका था और अब वह दोनों एक नदी के किनारे पहुंच चुके थे। क्योंकि अतुल नौजवान था, वह बिना डरे नदी में बड़ी आसानी से उतर गया। लेकिन वह बूढ़ा फकीर किनारे पर ही खड़ा था। अतुल फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा? चलिए, हमें इस नदी को पार करना होगा, तभी हम उस गांव में पहुंच पाएंगे जहां आपको जाना है। तभी वृद्ध फकीर ने कहा, मैं जानता हूं बेटा, हमें इस नदी को पार करना होगा, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नौजवान नहीं हूं। बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मैं इन 2 थैले के वजन को लेकर नदी को पार नहीं कर सकता। कहीं मैं गिर गया तो क्या होगा? बेटा अतुल, क्या तुम मेरा एक और ठेला ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले में और 10 सुवर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर अतुल मुस्कुराते हुए कहता है, बाबा, आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तो भी मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। मैं आपको उस गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वह फकीर अतुल से कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े ही भले इंसान हो। इतना कहते ही दूसरी थैला भी उन्होंने अतुल को सौंप दिया। अतुल ने जब दूसरा थैला लिया तो उसे वह भी उतना ही ज्यादा भारी लगा जितना पहले वाला लगा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब जैसे तैसे करके दोनों ने नदी पार की और फिर से चलने लगे। और बातों बातों में अतुल ने फकीर से पूछा, बाबा, इस थैले में भी बहुत वजन है, इसमें ऐसा क्या है? तभी फकीर कहता है, इसमें चांदी के सिक्के हैं। फकीर की यह बात सुनकर अतुल का दिमाग अब तेजी से दौड़ रहा था। वह यह सोच रहा था कि एक थैले में तांबे के और एक थैली में चांदी के सिक्के हैं। लगता है यह फकीर बाबा बहुत दूर से आए हैं। लगता है इन्होंने अपना सब कुछ बेचकर इतने सारे सिक्के इकट्ठा किए हैं। लेकिन यह सवाल अतुल उन बाबा से नहीं पूछता।
और चुपचाप रास्ते में आगे चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद फिर से एक सुनसान रास्ता जाता है। उस सुनसान रास्ते को देखकर अतुल के मन में अब कई तरह के विचार आना शुरू हो जाता है। अतुल सोचता है, अगर मैं इन सिक्कों को लेकर भाग गया तो यह फकीर मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा, और यह रास्ता भी सुनसान है, तो कोई इस फकीर की मदद भी नहीं कर पाएगा। इतने सारे सिक्कों से मैं अपना एक बड़ा व्यापार शुरू कर सकता हूं, और वैसे भी यह बड़ा बूढ़ा फकीर इतने सारे पैसों का क्या करेगा। इससे अच्छा तो मैं ही यह सारे सिक्के रख लूं। अतुल ये सारी बातें सोच ही रहा था, तभी उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूं? ये बेचारे फकीर बाबा पता नहीं कहां से आए हैं, और क्या खो करके उन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठा किए होंगे। नहीं, मुझे इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अतुल ये सब सोच रहा था, और ऐसा सोचकर अतुल ने थोड़े समय के लिए अपने विचारों को नियंत्रित किया। दूसरी बातें सोचने लगा, लेकिन उसके विचार उसके ऊपर हावी हो गए। वह फिर से वही सब सोचने लगा। अतुल फकीर के पीछे पीछे चल रहा था, और थोड़ी दूर चलने के बाद अब रास्ते में उन दोनों को एक पहाड़ी नजर आई। वह फकीर बाबा अतुल से कहते हैं, बेटा, मेरे घुटने में इतनी ताकत नहीं कि वह यह पहाड़ी चढ़ सके, पर अगर तुमने यह तीसरी थैला ले लिया तो मैं तुम्हें और 10 सुवर्ण मुद्राएं दूंगा, और मैं पहाड़ी भी चढ़ पाऊंगा। पर बस इस बात का ध्यान रखना कि यह थैला खुलना नहीं चाहिए, थोड़ा सावधानी से इसे उठाना। इस पर अतुल तुरंत फकीर से पूछता है, क्यों बाबा, ऐसा क्या है इस थैले में? इस पर फकीर बोलता है, इसमें सुवर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर तो अब अतुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने वह थैले को फकीर से ले लिया और दोनों रास्ते में आगे बढ़ने लगे। फकीर के पास कोई वजन नहीं था, तो वह आराम से पहाड़ी चढ़ रहा था, लेकिन अतुल के पास वजन होने के कारण वह धीरे धीरे चल रहा था, और अतुल के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। वह यह सोच रहा था कि इतने पैसे का यह फकीर क्या करेगा। वैसे भी यह अब इतना बूढ़ा हो चुका है, ज्यादा दिन तक जिंदा भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर यह सब धन मुझे मिल गया तो मैं तो मेरा पूरा जीवन आराम से गुजार लूंगा। सोचते ही सोचते अतुल के मन में एक और ख्याल आया कि कहीं यह फकीर बाबा कोई चोर तो नहीं है। उन्होंने जरूर कहीं चोरी की होगी, वरना इतनी सारी सुवर्ण मुद्राएं इसके पास कहां से आएगी। और अगर यह चोर है तो चोर से चोरी करने में कैसी बुराई। यह सोचता हुआ अतुल फकीर से तेजी से आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते ही उसने यह निश्चय कर लिया कि जैसे ही यह पहाड़ी खत्म होगी, मैं तीनों थैली को लेकर भाग जाऊंगा। और देखते ही देखते दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, और अब ढलान का रास्ता शुरू हो गया था। जैसे ही रास्ता शुरू हुआ, अतुल तेजी से फकीर से बहुत आगे भाग रहा था, और जैसे ही वह भाग रहा था, उसे एकदम से हल्का सा महसूस होने लगा था, जैसे उसके पीठ पर कोई बोरिया है ही नहीं। अतुल ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वह फकीर बाबा मेरे पीछे आ भी रहा है या नहीं, और काफी देर भागते भागते वह अपने घर पहुंच गया, और अब वह बहुत ज्यादा खुश हो गया था। अतुल को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। उसने जल्दी से थैली को पीठ से नीचे उतारा और उन्हें खोलना शुरू किया। जैसे ही उसने पहली थैली खोली, उसमें से उसे जंग लगे हुए लोहे के सिक्के मिले। ये देखकर वो बहुत हैरान हो गया। अब उसने दूसरी थैली खोली तो उसमें भी जंग लगे हुए सिक्के ही थे। ये सब देखकर अतुल बहुत परेशान हो गया था। फकीर ने तो कहा था उसमें तांबे चांदी के सिक्के और सोने की सुवर्ण मुद्राएं हैं, लेकिन ये सब क्या है? और अब अतुल ने तीसरी थैली खोली तो उसमें भी जंग लगे हुए सिक्के ही थे। यह देखकर अतुल को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सोच रहा था आखिर फकीर ने झूठ क्यों बोला होगा। अतुल यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे एक थैली में पत्र मिला। उसमें लिखा था कि यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति को ढूंढने के लिए किया गया था, जिसमें तुम फेल हो गए हो, और मैं कोई फकीर नहीं, मैं इस राज्य का राजा हूं, कोई मेरा कोई वारिस नहीं है, और यह नाटक इसलिए कराया गया था ताकि मैं किसी एक ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं, जो मेरे बाद मेरे राज्य को राजा बनकर संभाल सके, और जो ईमानदार है वही मेरे राज्य को संभाल सकता है। इतना पढ़कर अतुल अब जोर जोर से रोने लगा था। अतुल को इस बात का बुरा लग रहा था कि अगर उसने अपने मन के विचारों पर काबू पा लिया होता तो यह सब नहीं होता और वह राजा बन गया होता, लेकिन वह अपने विचारों पर काबू नहीं कर पाया।
दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर हम अपने मन को काबू में नहीं करते तो वह अपने लिए एक शत्रु की तरह काम करता है। हमारे अंदर जो विचार चलते हैं वही हमारे शब्द बनते हैं और शब्द काम के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार एक ही काम करने से वह बर्ताव में बदलता है और समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और हमारा चरित्र ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।